मैं राम रक्षा जायसवाल बमोड़ी रहता हूँ। मैं कपास 8-9 साल से लगा रहा हूँ। इस कपास है, इसको बोलते सहजा सीड की सुपर नोविया। इसकी 5 कली 4 कली आती है, इसका एवरेज भी बहुत अच्छा। और सभी किसानों को हम यही बोलते हैं कि आप लोग खेती को बदलो, तो सभी किसान लोग भी लगाने लगे हैं और सर जी का मार्गदर्शन रहता है। वो भी आज के डेट में 200 एकड़ में लगा है कपास, आज के डेट में। तो आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं मेरे से जानकारी, तो मैं बता सकता हूँ। लगभग कितने किसान होंगे 200 एकड़ में जो लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं? 200 किसान 200 एकड़ में लगी है तो 1, 2, एक 3, एवरेज 4, मान के चलें कि 15 किसान हैं करीब। 15 किसान करीब हैं। जी सर। और ये बीज कहाँ से लेके आ रहे हैं? मैं भी जिसको कर्नाटक से बुलाता हूँ सर। कर्नाटक से। जी सर। और 1 हेक्टेयर में कितना बीज लगता होगा? 1 हेक्टेयर में 2.5 किलो। 2.5 किलो। कितने का होता है? 1 किलो बीज ये 1500 के करीब आता है। तो ये 1500 रुपए का 1 किलो। 1 किलो बीज। जी। अच्छा। वही 4,500 के तो आसपास। खरीफ के सीजन में लगाते हैं इसको हम? हाँ सर। इसको अपन जून में जुलाई में लगाते हैं, 20 जुलाई के करीब-करीब। हुँ। और ऐसा लगाना चाहें तो अपन जून से अपन लगाते हैं इसको। 20 जून के आसपास अगर अपन ने इसको लगाया तो बहुत अच्छा क्रॉप आता है। ये 25 जून के आसपास का लगा हुआ है। 8 महीने की फसल है ये। और इसकी तैयारी कैसे करेंगे हम और बखर मारते हैं और फिर इसके बाद ये बेड बनाते हैं। और बेड बनाने के बाद लेबरों से लगाया जाता है, इसको मशीन से नहीं लगाते, इसलिए कि वो कम ज़्यादा हो जाता है तो लेबर से 1 डेढ़ फुट की दूरी पे लगाते हैं सर। गहराई पे भी डालना पड़ता है। 1 इंच, 1 इंच अंदर डालो तो अच्छा रहता है, उसका जर्मिनेशन बढ़िया आता है। कपास के बीज में कहना चाहिए हम लोग उसमें रोए लगे रहते हैं, जी सर। तो उसको निकालने के लिए कौन-सा केमिकल प्रयोग करते हैं? उसको निकालने की ये धूप से ऑटोमेटिक निकलता है, हाँ। उसको बस लेबर के द्वारा निकाला जाता है। नहीं, जैसे हम जो बीज लगाते हैं ना, जी बीज सर। में रुई लगी रहती है, नहीं तो लगी उसके रहती सर, लिए वो वाला बीज हाइब्रिड जो लाते हैं हाँ, ना, हाँ, उसपे नहीं लगी नहीं रहती। लगी रहती। देसी बीज जो है उसमें रुई लगी रहती है और उसको निकालने के लिए हम लोग जो है सल्फ्यूरिक एसिड जी सर। या फिर एसिड जो हम लोग कहते हैं ना, वो उसका ऐसे। प्रयोग करते हैं। जी सर। उसको मिला कर के तो उसके रेशे निकालते हैं और उसके बाद उसको लगाया जाता है। जी सर। और उससे क्या होता है कि जर्मिनेशन अच्छा आता है और जल्दी आता है जी ना? सर। फिर इसमें कौन-कौन सी प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं? सर इसमें खाद हम 2 बार डालते हैं। इसपे यूरिया, डीएपी, सुपर बेसल डोज़ में बताया मैंने, यूरिया, डीएपी, सुपर। 1 बैग 1 एकड़ में डीएपी डालते हैं, 20 किलो यूरिया और 50 किलो सुपर। बस तीनों को मिला के और एक अपने पास कुकल आता है सिजेंटा का, वो डालते हैं। कुकल इसकी बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसको मेरा एक मित्र था तेलंगाना का, उसके साथ में हमने थोड़े बहुत किए, फिर वो कोरोना काल में वो चले गया तो मैं अकेले कर रहा हूँ। अच्छा। मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ ऐसा 20-25 साल, हाँ, हाँ, रामटेक साइड में, हाँ। कामठी, रामटेक में रहा हूँ मैं। इससे प्रॉफ़िट कितना आ रहा है? सर ये करीब 1 से सवा लाख रुपए की फसल होती है, हुँ, 30,000 रुपए की लागत है, 70-80 हज़ार तो पक्का बच ही जाएगा अगर आपने अच्छा किया तो। हुँ। और गई हालत में भी 50,000 तो बचना ही है, अच्छा, तय है, पर एकड़। एकड़ में? जी सर, पर एकड़। ये नागपुर में रामाकोना सौंसर साइड में भी बिकता है। अपन ले जाके बेचेंगे। व्यापारी भी आ जाता है। यहाँ पे अगर अपन बुलाएँगे व्यापारी 1-2 रुपए किलो से कम लेता है। हाँ, अगर अपन स्वयं अपनी गाड़ी से ले जाना चाहते हैं तो बेच हाँ। सकते हैं अपन। अच्छा, जी सर। तो आप ऐसे अभी 7500 रुपए गवर्नमेंट एमएसपी जारी हुआ है। अब इसको व्यापारी लोग 8,000 रुपए तक बिकेगा ये। शेयर मार्केट टाइप का इसका रेट चलता है। तो इसको एमएसपी अभी 7400 कुछ रुपए आया है गवर्नमेंट के, जैसे अपनी धान की एमएसपी आती है, इस टाइप का इसका आया है। वो भी 15 कुंटल निकल जाता है। बढ़िया अगर करेंगे ना, ये मेरी कपास 14 कुंटल 13 कुंटल होती है यहाँ पे। अच्छा जी, अभी तो आप ये फसल देख के क्या एवरेज लगाओगे आप? अभी बता रहे हैं ना 14 कुंटल 13 कुंटल पक्का। मैं 55 एकड़ होगा, 50 से 55 एकड़ करीब है। इसको लगाने के बाद में इसमें मुख्य क्या-क्या रोग आते हैं? इसमें व्हाइट फ्लाई, ग्रीन फ्लाई, इल्ली, फंगस, इस पे ये रोग आते हैं। सबसे ज़्यादा इसको हम ट्रीटमेंट करते जाएँगे, व्हाइट फ्लाई इसका पीछा नहीं छोड़ती। व्हाइट फ्लाई।
हाँ, व्हाइट फ्लाई आज भी इसमें होगी। लागत किसमें ज़्यादा लगती है? दवाइयों में ज़्यादा लगती है? दवाइयों में ही लागत लगती है। कितने दिन में स्प्रे होता है? हर 25 दिन, 1 महीने में। जैसे कि अच्छी आप दवाइयाँ डालेंगे अपन क्वालिटी वाली, सिजेंटा की डालें, वायर की, कोरमंडल की, ऐसी दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की अगर डालेंगे आपको 25 दिन का बैकअप बिल्कुल मिलेगा। और बाकी छोटी रेंज वाले जो रहेंगे तो फिर वो 15 दिन में फिर वही है, तकलीफ़ वाला काम है। ये निकलना कब से शुरू होगा करना पड़ता है? ये नवंबर के लास्ट से चालू हो जाएगा। कितने दिन बाद निकलता है सर ये? जैसे एक बार निकलना स्टार्ट हुआ हाँ, तो कितने दिन तक 4 निकलेगा? बार तोड़ते हैं इसको। कितनी बार हार्वेस्ट? वहाँ पे आप अपना खसरा नंबर वगैरह जो भी उसमें लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे खरीदी होती है। खरीदी केंद्र अपने जिले में अपने जिले में नहीं है। हाँ, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। यहाँ पे तो अभी-अभी लगाना चालू हुआ है, तो यहाँ पे किसान बहुत कम हैं। अभी इन्होंने रजनीश ठाकुर जी ने लगाए थे पहले 50-60 एकड़ में उन्होंने लगाए, तो मेरे को 2 बार बुलवाए। मैं गया था उनका क्रॉप देखने के लिए, वो बीज कुछ दूसरा लाते हैं। अब मेरे को इस बार बोले थे कि आपके पास का बीज देना। अब वो फिर मैंने जब फ़ोन किया तो वो कहीं बाहर थे, फिर ध्यान नहीं दिए, तो फिर मैं वापस कर दिया। क्या आपने अभी खरीदी केंद्र में नहीं, बाहरी रेट हमको ज़्यादा मिलता है तो हम वहाँ नहीं सुविधा लगा देंगे। आप बोलेंगे तो व्यापारी बुलवा देंगे आपके पास। सारी सुविधा इसमें मैं करा दूँगा। खरपतवार कौन सी आती है? इसमें खरपतवार वही आती है सर, क्या बोलते हैं, पैराकाट भी मार देते हैं और सर इटविट मारते हैं ज़्यादातर, इटविट आता है, आसानी से मिल जाती है? मिल जाती है सर। अच्छा, जी सर। कितने बार खरपतवार, नहीं, इटविट से हो जाता कितने बार दवाई डालते हैं? है। 2 बार खरपतनाशक डालना पड़ता है। तो लेबर कहाँ-कहाँ आवश्यकता पड़ती? तुड़ाई में बस? तोड़ाई में, स्प्रे करने में सर और हुँ, खाद डालने में। अच्छा। इसमें एक रेड कॉटन बग कीड़ा लगता है, जी सर। कपास का बहुत खतरनाक, क्या यहाँ देखा गया है? नहीं सर, गुलाबी सुंडी आती है जिसको बोला हाँ, जाता हाँ, है, हाँ, वो अभी नहीं देखा गया। नहीं दिखा गया। वो इसका मुख्य कीट है, जो पूरी फसल को चौपट कर देता है, जी सर, तो उसकी अभी तक प्रकोप नहीं देखा गया है। जी सर। अच्छा, और इसमें खाद में हम लोग कौन-कौन सी उर्वरक या खाद का प्रयोग कर रहे हैं? इस पे सर डीएपी, यूरिया और सुपर आती है, वो और एक सिजेंटा का कुकल आता है। पहले बेसल डोज़ नहीं, पोटाश नहीं है वो ग्रेन्युअल जिसको बोला जाता है। पोटाश नहीं डालते? नहीं, पोटाश तो वो स्प्रे में ही चला देते हैं। बेसल डोज में नहीं डालते? नहीं, बेसल डोज़ में नहीं डालता। ये ड्रिप में रहता तो डाल देते, ड्रिप पे नहीं है, ऐसी ही है। ड्रिप में इसका उत्पादन ज़्यादा आता है क्या? 35 कुंटल, 30 कुंटल सर ड्रिप आता पे। है। और अभी सामान्य रूप से इसका 12 से 15 कुंटल। 12 से 15 लगभग डबल हो जाता है। हाँ सर। तो आप ऐसे प्लानिंग नहीं कर सकते कि 1 हेक्टेयर में कम से कम ड्रिप लगा के देखें? सर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अब वो लंबा ठेका मिले तो करें। अभी 2 साल में बदल देते तो फिर हाँ, लागत ज़्यादा आ जाती। 10 साल का मिले तो अपन कर भी सकते हैं। अच्छा। अब वो क्या, जो खेत मालक है नहीं बोल दिए तो हमारी फिर तकलीफ वाला काम है, इसलिए नहीं कर पाया। जैसे कि इसमें अभी जो खरपतवार आया है, हुँ। तो इसको नष्ट करने के लिए आप इटविट डालेंगे बस। अब मौसम को देखते हुए एक बार इटविट डालेंगे, हो गया, साफ हो जाएगा। नहीं सर, जैसे मान लो ये कब से निकलना चालू हो जाएगा? नवंबर की एंडिंग से। नवंबर के बाद से, इसके बाद ये 3-4 बार निकलेगा। जी। फिर इसमें पानी की सुविधा कैसे करोगे? पानी की सुविधा यहाँ बाजू में ये छिंद का पेड़ दिख रहा है, यहाँ तालाब रखा है, वहाँ लगाए 2 मोटर चालू है। नहीं, नोजल नहीं, नोजल पे डालेंगे तो ये फूलों के अंदर पानी चले जाने से ड्रॉप होता है। ये हमें नाली से चलाना है, पर नाली में छोड़ दो, ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। और ये खाली कब होगा सर खेत? ये फरवरी में खाली हो जाएगा। 21 साल की, 8 महीने की है ना, बताया ना मैंने, 8 महीने की फसल है। सिवनी के लिए ये नई फसल है और धीरे-धीरे इसका एरिया बढ़ना चाहिए, जी है ना? सर, जी सर। किसानों को यदि इससे लाभ है तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इसमें मेहनत बहुत कम है सर, हाँ, और दोनों फसल के बराबर ही अकेले ही काफ़ी है। हाँ, हाँ। जी सर, मतलब बार-बार हमें खेत की तैयारी नहीं करना नहीं है, करना है पड़ेगा। ना? बार-बार हमें उतना ध्यान नहीं देना है। जी एक सर। बार लगा के जी सर। आप जो है इसकी कटाई एक बार में पूरी हो जाती है क्या नहीं सर, फिर 4 बार तोड़ना 4 बार? 4 बार कटाई करना पड़ता है। है ना? जी सर। तो इसकी कुछ मशीनें भी आ गई हैं हाँ पिक सर, करने वाली, आ क्या गई हैं, आ मशीन गई का हैं। प्रयोग करते हैं आप क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, किया। बॉल बड़े को रकबे में निकालने के रहता है लिए? तो होता है सर वो। हाँ, हाँ।
उसके लिए क्या करना पड़ता है, तोड़ाई जो है नहीं करना पड़ता। हाँ पूरे क्रॉप जब एक साथ आ हाँ जाएगा उसके बाद तोड़ना पड़ता है। वो सेंसर बेस में काम करती है मशीन। जी सर। वो जैसे ही कॉटन दिखाई दे उसके पास ले जाते हैं तो अपने आप सक कर लेती है, मतलब खींच लेती है उसको, जी सर। तो कॉटन उस पे सीड साइड बाहर आ जाता है जी सर। और वो जो उसका पैक फ्रूट है जी। वो वहीं रह जाता जी सर। है ना। जी सर। तो ऐसे वो आसान पड़ता है जी सर। और मशीनों के माध्यम से भी कर सकते हैं, और जहाँ पे बड़ा एरिया है वहाँ इसका जैसे उत्पादन ड्रिप के माध्यम से भी ज्यादा आ रहा है, इसलिए इस पे प्रकोप अभी फल जो आना है चालू हमने है। देखा बीटी कॉटन के जो सीड है, जी। क्या ये वही वाले हैं? नहीं सर, ये नहीं बीटी है। कॉटन नहीं है, बीटी नहीं है। बीटी नहीं है। नहीं है सर, सुपर नोविया के नाम से आता है हाँ सादा। वो बीटी वाला सक्सेस कम है। हाँ जी सर। उसमें क्या रोग ज्यादा लगते हैं और फिर हाँ हाँ। वो रोग लगने से कंट्रोल नहीं हो पाता। अपन बड़े रकबे में नहीं लगा सकते उसको। हमको फूल को झड़ने से बचाना है, फल को झड़ने से बचाना है, तो इसके लिए हम कौन से हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं? इसको हमें प्लानोफिक्स और बोरान, क्लोरोफिक्स और या बोरान। तो बोरान डालेंगे या तो प्लानोफिक्स डालेंगे। अच्छा, दोनों अभी में मैंने से प्लानोफिक्स डाला हुआ, बारिश आने वाली थी तो ड्रॉप होगा करके हमने 4 दिन पहले ही हमने इसमें करवा दिया है स्प्रे। अब जैसे बहुत अधिक बारिश हुई अभी, जी तो सर। इसका इसमें कैसा परिणाम है? तो बहुत अधिक आने के बाद में इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, कल्टार जो आता है सिजेंटा का, उसमें फिर से फूल फल लाने की क्षमता बढ़ा देता है। तो हाँ हमारा हाँ एक बार अगर नुकसान हो गया हाँ तो हमें ये लंबी क्रॉप रहने की वजह से समय मिल जाता है। हाँ हाँ। तो समय मिलने से हम इसमें फिर से फूल फल ला लेंगे। अच्छा। जी। उत्पादन थोड़ा बहुत कम होगा लेकिन माइनस तो नहीं होगा। नहीं, रेगुलेटर है वो, दोनों काम करता है। फूल लाने का भी काम करता है और पत्तियां लाने का भी काम करता है। पत्ती आएंगे जब भी तो फूल आएंगे, ब्रांचेस भी ऐसा है और वो। इससे सब। ठंड का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे अभी ठंड का समय चालू होने वाला है, जी तो सर। कुछ जगह ओस गिरती है जी या सर। बहुत अधिक ठंड बर्फ पड़ जम जाती जाती है, पाला पड़ता है। सर जिस एरिया में बर्फ होता है, बर्फीली एरिया में ये नहीं होता खराब। अच्छा। वहां ऐसा खुलता नहीं। हाँ कई दिन तक वो ऐसा डोडा का डोडा ही बना रहेगा सर। हाँ हाँ। वो एरिया में नहीं होता है, ये गर्म इलाके का फसल है। ऐसा गर्म इलाके की फसल है। जी सर। ठीक है। तो अभी जो है यहाँ का पूरा जब निकलेगा इसका उत्पादन, जी सर। तो उसको कैसे एकत्रित करते हो आप लोग? यहाँ इसको काटा करते हैं, यहाँ लेबरों को किलो के भाव से दिया जाता है। हाँ हाँ। वो किलो के भाव से तोड़ते हैं, 7 रुपए 8 रुपए किलो से हम्म। 50 किलो 60 किलो तोड़ते हैं। एक 40 दिन में एक दिन में, हाँ सर। 50-60 हाँ, किलो 40 के ऊपर ही अच्छा तोड़ लेते हैं। तोड़ लेते हैं। तो उसको काउंटिंग किया जाता है। हाँ फिर ये हमने कौन से खेत में तोड़ाई किया, हाँ वो उसका हिसाब अलग रखे, भई ये कितने एकड़ का प्लॉट है। हाँ लास्ट में उसको डाइवर्ट करके देख लिया हमें एवरेज हाँ क्या हाँ आया। हाँ। जी सर। लेबर आसानी से मिल जाती हाँ, है, लेबर आसानी से मिल जाता गांव के ही लोग आ है। जी जाते सर। होंगे। तो आगे और इसको कैसे तेजी से फैला सकते हो? सर वो जो भी किसान लगाना चाहें उनको मैं पूरा मदद करने को तैयार हूँ। उनको बीज और दवाइयाँ, माल बेचने के लिए व्यापारी या खुद किसान ले जा सकता है, उनको गाइडेंस भी दे सकता हूँ। अगर वो लगाना चाहते हैं तो मैं पूरा सहयोग करूँगा। आपका कृषि केंद्र का क्या नाम है और कौन कौन सी बालाजी दवाइयाँ ट्रेडर्स, वहाँ से मिल जाती है? सभी दवाइयाँ मिलती हैं, कपास की टोटल दवाई रखता हूँ। एड्रेस बताइए उसका। पिंडरई खुर्द में दुकान है। जी। तहसील बरघाट, जिला सिवनी। बालाजी ट्रेडर्स। ट्रेडर्स। जी सर। ठीक है, तो मतलब कपास की खेती के लिए आपसे संपर्क किया जा सकता जी है। सर, कर आपका सकते हैं। मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। 9617539906। ये जायसवाल जी हमारे पुराने देसी के स्टूडेंट हैं, साथ में